हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं हनुमान जी की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग में जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा था, तब भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किए। उसी समय एक दिव्य आत्मा का जन्म हुआ। वह थे पवन पुत्र अंजनी के लाल श्री हनुमान जी। आइए कहानी जानते हैं। एक दिन माता अंजनी भगवान शिव जी की कठोर तपस्या कर रही थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके अंश से एक दिव्य पुत्र को जन्म देंगी। उसी समय राजा दशरथ के यज्ञ का प्रसाद पवन देव के माध्यम से माता अंजनी तक पहुंचा और इससे जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का, जिसका नाम पड़ा हनुमान। जन्म से ही हनुमान जी अत्यंत तेजस्वी और बलशाली थे। बचपन में ही उनकी चंचलता और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। एक दिन बाल हनुमान ने आकाश में चमकते हुए सूर्य को लाल फल समझ लिया। वे उसे खाने के लिए आसमान में उड़ गए। यह दृश्य देखकर देवता भी चकित रह गए। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए वज्र का प्रहार किया, जिससे हनुमान जी की थोड़ी यानी हनु पर चोट लगी। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। पवन देव अपने पुत्र को घायल देखकर क्रोधित हो गए और उन्होंने वायु प्रवाह रोक दिया। पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। अमरता, अपार बल, बुद्धि और भक्ति, शक्ति का विस्मरण और फिर स्मरण। बचपन में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने के कारण ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही कोई उन्हें याद दिलाएगा। यही कारण था कि जब तक समय नहीं आया, हनुमान जी अपनी अपार शक्ति से अनजान रहे। समय बीता और एक दिन हनुमान जी भी की भेंट हुई भगवान राम से। उस क्षण से उनका जीवन बदल गया। उन्होंने प्रभु श्री राम जी को अपना सर्वस्व मान लिया। हनुमान जी ने राम जी और उनके भाई लक्ष्मण जी की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे हर क्षण राम नाम में लीन रहते थे। जब रावण माता सीता जी का हरण कर
लंका ले गया, तब हनुमान जी को उन्हें खोजने का कार्य मिला। समुद्र पार करना असंभव लग रहा था, लेकिन तभी जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया। हनुमान जी ने एक विशाल रूप धारण किया और जय श्री राम का उद्घोष करते हुए समुद्र को पार कर लिया। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को खोज निकाला और उन्हें प्रभु राम का संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने रावण के दरबार में जाकर उसे चेतावनी दी, लेकिन अहंकारी रावण नहीं माना। तब हनुमान जी ने अपनी पुच्छ में आग लगाकर पूरी लंका को जला दिया। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने का कार्य मिला। वे हिमालय पहुँचे, लेकिन सही बूटी पहचान नहीं पाए। तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और युद्ध भूमि में ले आए। उनकी इस अद्भुत शक्ति और स्मरण से लक्ष्मण जी का जीवन बच गया। हनुमान जी केवल बल और बुद्धि के ही नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति के प्रतीक भी हैं। एक बार माता सीता ने उन्हें एक मोती की माला दी। हनुमान जी ने हर मोती को तोड़कर देखा। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूँ कि इसमें मेरे प्रभु राम हैं या नहीं। जब लोगों ने पूछा कि क्या राम तुम्हारे अंदर हैं, तो हनुमान जी ने अपनी छाती चीरकर दिखा दिया और उसमें राम और सीता का वास था। इतनी शक्ति होने के बावजूद हनुमान जी अत्यंत विनम्र थे। उन्होंने कभी अपने बल का घमंड नहीं किया। वे हमेशा खुद को राम का दास कहते थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति भक्ति में है। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। विनम्रता ही महानता की पहचान है। आज भी जीवित हैं हनुमान जी। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं और जहाँ भी राम नाम का जप होता है, वहाँ वे अवश्य उपस्थित होते हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। हनुमान जी की कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। यदि हम उनके जैसे निस्वार्थ भक्त और साहसी बन जाएं, तो जीवन के हर संकट को पार कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।